नमस्कार। अच्छा, खबरों में हम सब अक्सर सुनते हैं ना कि आरबीआई ने रेपो रेट बदल दिया या फिर कोई नई मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है। अब ये शब्द सुनने में तो काफी भारी भरकम लगते हैं, लेकिन खासकर अगर कोई सीएफए लेवल 1 की तैयारी कर रहा है तो इनको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, हम में से ज्यादातर लोगों का है। देखिए, इसका जवाब जानना सिर्फ जनरल नॉलेज की बात नहीं है। अगर सीएफए लेवल 1 जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है तो ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो अगर अब तक सिर्फ रट्टा मारा है ना, तो आज इसे असल में समझने का दिन है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि ये मौद्रिक नीति या जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, आखिर है क्या भला। देखिए, बहुत सिंपल है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक? हमारे देश का कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी बस आरबीआई की वो पॉलिसी है, वो तरीका है जिसके जरिए वो देश की इकोनॉमी में पैसों की सप्लाई, मतलब कितना पैसा बाजार में रहेगा, और ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स, इन सबको कंट्रोल करता है। और भी आसान भाषा में समझना चाहें तो ये देश में पैसे के फ्लो को मैनेज करने की एक स्ट्रैटेजी है। सोचिए, जैसे हम घर में पानी का नल कंट्रोल करते हैं, है ना? कब बहाव तेज करना है, कब धीमा। बस आरबीआई भी इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को इसी पॉलिसी से कंट्रोल करता है। तो अब सवाल आता है, आरबीआई ये सब करता क्यों है? मतलब क्या जरूरत है? असल में इसके कुछ बहुत बड़े और जरूरी लक्ष्य हैं, जैसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन को काबू में रखना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ाने में मदद करना, और हाँ, देश की फाइनेंशियल और करेंसी की स्थिरता को बनाए रखना। ओके, तो ये तो हो गए लक्ष्य, पर आरबीआई इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कैसे करता है? मतलब उसके पास ऐसा क्या है? तो सुनिए, इसके लिए आरबीआई के पास कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। आप इन्हें उसके हथियार भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हथियार है रीपो रेट। ये नाम तो सबने सुना ही होगा। रीपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के दूसरे कमर्शियल बैंक्स को, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनको थोड़े समय के लिए पैसा उधार देता है। तो अब समझिए कि इसका असर हम सब पर कैसे पड़ता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, इसका मतलब बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो गया। अब बैंक क्या करेंगे? वो इस बढ़ी हुई लागत को हम पर डाल देंगे। नतीजा, हमारे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगे हो जाएंगे। और जब लोन महंगे होते हैं तो जाहिर है लोग कम खर्च करते हैं, बाजार में पैसों का फ्लो घट जाता है, और फाइनली महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। हाँ, रीपो रेट के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, जैसे एक है रिवर्स रेपो रेट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये रीपो रेट का ठीक उल्टा है। इसमें बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। फिर आते हैं सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ये वो पैसा है जो बैंकों को आरबीआई के पास कैश में रखना ही पड़ता है, मजबूरी है। और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास लिक्विड एसेट्स जैसे गोल्ड या सरकारी बॉन्ड्स में रखना होता है। ये सब मिलकर मनी सप्लाई को बहुत ही बारीकी से कंट्रोल करते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे केस स्टडी से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि असल दुनिया में ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो कल्पना करते हैं भोपाल शहर की इकोनॉमी की। तो मान लेते हैं कि साल 2025 चल रहा है और भोपाल में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट 8% तक पहुंच गया है। अब देखिए, आरबीआई के लिए जो सही लेवल होता है वो है 2 से 6%। तो 8% तो वाकई में चिंता की बात है। ऊपर से जीडीपी ग्रोथ भी सिर्फ 4% पर है, जो काफी धीमी है, और रेपो रेट 5.5% पर है। तो अब सोचिए, ऐसे हालात में आरबीआई क्या करेगा? उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देगा? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी आग महंगाई की लगी हुई है, जो 8% पर है, इसलिए आरबीआई एक कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाएगा। कंट्रैक्शनरी मतलब सिकोड़ना, यानी इकोनॉमी से पैसों के फ्लो को कम करना, उसे सिकोड़ना। और इसका सबसे सीधा और असरदार तरीका क्या है? बिल्कुल, रेपो रेट को बढ़ाना। तो इसका असर क्या होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आरबीआई एक बड़ा कदम लेता है और रेपो रेट को 1%, यानी जिसे फाइनेंस की भाषा में 100 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं, बढ़ाकर 6.5% कर देता है। इसका सीधा असर ये होगा कि जो होम लोन पहले 8% पर मिल रहा था, अब वो बढ़कर सीधा 9.5% पर मिलेगा। मतलब ईएमआई बढ़ जाएगी।
नतीजा क्या होगा? लोग लोन लेने और बड़े खर्च करने से कतराएंगे, बाजार में पैसों की मांग कम होगी और महंगाई धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये हमेशा एक बैलेंस बनाने का खेल है। आरबीआई को महंगाई तो रोकनी है, पर यह भी ध्यान रखना है कि इस चक्कर में इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरह से रुक ना जाए। अच्छा, अभी जो हमने भोपाल का केस स्टडी देखा, वो तो काफ़ी सिंप्लीफाइड था। असल दुनिया में तो सीएफए प्रोफेशनल्स को सालों साल का डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, और ये काफ़ी मुश्किल और टाइम लेने वाला काम हो सकता है। यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे एआई टूल्स आज के एस्पिरेंट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जरा सोचिए, आपके पास पिछले 15 साल का पूरा इकोनॉमिक डेटा है। आपको बस इस डेटा को एक्सेल में डालना है, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है और बस कोपायलट आपको तुरंत के तुरंत ग्राफ्स, ट्रेंड एनालिसिस और पूरी रिपोर्ट बनाकर दे देगा। मतलब घंटों का काम मिनटों में। जैसे एक प्रॉम्प्ट ऐसा हो सकता है, इन्फ्लेशन और रीपो रेट के बीच क्या रिश्ता है, उसका एनालिसिस करो और मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेंड बताओ। ये एआई टूल इस तरह के सवालों का जवाब सेकंड्स में दे सकता है, जिससे तैयारी करने वालों का बहुत सारा वक्त बचता है। तो चलिए अब आते हैं कुछ खास प्रो टिप्स पर। ये टिप्स खास तौर पर सीएफए लेवल 1 एग्जाम के लिए बहुत काम की साबित होंगी। इन बातों पर खास ध्यान देना है। पहली बात, रेपो रेट से जुड़े सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के बीच का फर्क, ये एकदम साफ होना चाहिए। एक्सपेंशनरी मतलब इकोनॉमी को फैलाना और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब सिकोड़ना। तीसरी, सीआरआर और एसएलआर पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और आखिरी, रियल वर्ल्ड में आरबीआई क्या कर रहा है उसकी अनाउंसमेंट्स पर भी नजर बनाए रखें। और हाँ, इन सबको याद रखने के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है। रिच, आर से रीपो रेट, आई से इन्फ्लेशन, सी से सीआरआर और एच से याद रखिए हाई रेट्स मीन हाई कंट्रोल। जब महंगाई ज्यादा होती है तो आरबीआई उसे कंट्रोल करने के लिए रेट्स को हाई रखता है। रिच, ये आपको मेन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने में मदद करेगा। तो आखिर में अर्जुन की तरह हम सब भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि रेपो रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक तरह से कंट्रोल बटन है। तो पूरी बात का सार ये है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ रटने के बजाय दिल से गहराई से समझ लिया जाए तो सीएफए लेवल 1 का इकोनॉमिक सेक्शन काफ़ी आसान हो सकता है। तो अगली बार जब खबरों में सुने कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी बदली है तो सिर्फ सुनिएगा नहीं, सोचिएगा कि वो महंगाई का गला घोंट रहे हैं या ग्रोथ की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रोल बटन है जिससे एक बार में एक ही काम बेहतर तरीके से हो सकता है।